ये जो घटना हुई है, इतना घिन्ना काम हुआ है, आज तक ऐसा वर्ल्ड में नहीं हुआ। ये एक डॉक्टर के साथ, मेरी बेटी खुद एक डॉक्टर है, MS सर्जन है वो, और वो भी अपोलो में, सागरदाता में नाइट में भी जाती है, डे में भी ड्यूटी रहता है। अभी हम लोग गार्जियन जो है, पेरेंट जो है डॉक्टर लोग का, हम लोग खुद अभी टेंशन में आ गए हैं ये जो घटना होने के बाद। जो रेप का तो 2013 में निर्भया हुआ, फिर कठुआ हुआ, हाथरस हुआ, मणिपुर हुआ और उसके बाद पश्चिम बंगाल हुआ। ये रुक नहीं रहा है। कल बिहार में 2 गैंग रेप हुए, उड़ीसा में 2 गैंग रेप हुआ है, तो ये रुक नहीं रहा है। ये समझिए कि एक तरह से कल्चर बन गया है हिंदुस्तान का। तो हिंदुस्तान नोन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, हिंदुस्तान नोन बाय इट्स डाइवर्सिटी, इट्स डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान नेवर नोन बाय द लाइक दिस रेप कल्चर। सो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी फास्ट ट्रैक जरिए CBI को चला कि ऐसा नहीं कि अब जो है साफ हो जाए, क्योंकि CBI बहुत सारे मामले में 10-10 साल बाद कहती है कि कुछ नहीं मिला। तो CBI फास्ट तरीके से इसका जो है, जो भी कल्प्रिट्स है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करे, और सब लोग अगर जो है करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर सज़ा नहीं मिली 2-4 महीनों के अंदर तो फिर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और इस बार इससे बड़ा आंदोलन करेंगे कि उन मुजरिम को सज़ा मिले जो वो डॉक्टर के साथ हुआ, वो किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में इंडिपेंडेंस डे हम क्यों बनाएं जब हमें आज़ादी, एक पूरे वुमेन को एक तरह की आज़ादी मिली ही नहीं है। देखा जाए तो हर जगह तुम वुमेन को बोला जाता है कि तुम छोटे कपड़े पहनते हो, तुम ऐसे बाहर जाते हो, अकेले जाते हो। तो इसमें लड़कों की गलती है कि वो इस नज़र से क्यों देखते हैं। आप अपनी नज़र को इतने अच्छे से रखें कि वुमेन को कभी उनके अंदर डर ना रहे। हम लोग मौजूद है इस वक्त गांधी मूर्ति के पास। यहाँ पर जोड़ा साहू उम्मीद फाउंडेशन की ओर से एक रैली निकाली गई है। RG कल हॉस्पिटल में पिछले दिनों जो एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह का एक जघन्य अपराध किया गया था, महिला डॉक्टर के साथ ना सिर्फ रेप किया गया बल्कि उनकी हत्या भी कर दी गई थी। इसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में लोग सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी पस मंज़र में एक प्रोटेस्ट रैली कलकत्ता के मेडिकल हॉस्पिटल से शुरू होती है और ये पहुंच रही है गांधी मूर्ति के पास। हम लोग इस वक्त गांधी मूर्ति के ठीक सामने मौजूद है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हाथ में मोमबत्ती लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे। क्या मांग है आपका? हत्यारों को, एक माँ होने के नाते मैं मांग करती हूँ कि हत्यारों को फांसी देनी चाहिए। जितने भी जो जुर्म किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक है, हम कुछ स्टूडेंट छात्र यहाँ पर उनसे बात करेंगे। क्या मांगे आप लोगों का? हमें जस्टिस चाहिए, जस्टिस। कुछ लड़कियाँ हम उनसे बात करें, क्या कहेंगी? We want punishment, justice। तो आप देखिए जस्टिस, इनका एक ही डिमांड है, जस्टिस। और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है। समाज के हर तबके के लोग यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हो या फिर बड़े हो, बुजुर्ग हो, सब इस घटने को लेकर गुस्से में है, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। सबका एक ही मांग है कि जो कसूरवार है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके खिलाफ एक्शन ली जा रही है। यहाँ पर शीला कपूर जी है। मैम, व्हाट यू वांट टू से? इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। इतने औरतों पर जुल्म हो रहा है, अब चलेगा नहीं। पहले की बात और है, जो क्राइम, जो रेप यहाँ बढ़ रहा है उसके लिए हम सब यहाँ खड़े हुए हैं। और जो कल्प्रिट है, जो रेपिस्ट है, उसको फांसी देना चाहिए। यहाँ हिंदुस्तान का ये कानून होना चाहिए कि हर रेपिस्ट को टांग दिया जाए, उसे हैंग टिल डेथ होना चाहिए, तभी औरतों को इंसाफ मिलेगा। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि जो रेपिस्ट है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्या आप उससे एग्री है? देखिए, बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। हम बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन हमको एक्शन में आना चाहिए, हमको करके दिखाना चाहिए कि हम, अगर उन्होंने फांसी दिया है तो ये बहुत बड़ी चीज होगी पूरे हिंदुस्तान के लिए। ये एक सबक होगा, जितने रेपस है उन लोग जाग जाए कि अगर यही कानून है, यही रेपस का फैसला है तो हम सब खुश हैं इसके लिए। कमल साहब, आप खुद इस प्रोटेस्ट में मौजूद है, क्या कहेंगे RG कल में इस घटना को लेकर? मैं नहीं, पूरा बंगाल है, पूरा इंडिया है, पूरा वर्ल्ड है। ये जो घटना हुई है, इतना घिन्ना काम हुआ है, आज तक ऐसा वर्ल्ड में नहीं हुआ। ये एक डॉक्टर के साथ, मेरी बेटी खुद एक डॉक्टर है, MS सर्जन है वो, और वो भी अपोलो में, सागरदाता में नाइट में भी जाती है, डे में भी ड्यूटी रहता है। अभी हम लोग गार्जियन जो है,
पेरेंट जो है डॉक्टर लोग का, हम लोग खुद अभी टेंशन में आ गए हैं ये जो घटना होने के बाद, जो हॉस्पिटल में महफूज नहीं है। तो जिस अंदाज से ममता बनर्जी ने कहा कि इस रेपिस्ट को फांसी मिलनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? ममता दीदी अभिषेक दा फर्स्ट डे से बोल रहे हैं, अभिषेक दा तो बोल रहे हैं कि लोगों को शूट आउट कर देना चाहिए। उनका एकदम सही फैसला है। वो समझ सक रहे हैं कि एक बच्ची को, एक माँ बाप को पढ़ाने में, डॉक्टर बनाने में क्या मुश्किल होता है, क्या मुसीबत आता है, कितना मुश्किल से लोग डॉक्टर बनती है, उन लोगों को मालूम है ये चीज़। आज जो आप लोग क्या आप लोगों का डिमांड क्या है? इसको सजा हो और इसमें और जो लोग हैं सब सामने बुलाएं और सबको सजा हो। लेकिन महिलाओं के खिलाफ इस तरह का अपराध खत्म नहीं हो रहा, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं रोज कहीं ना कहीं हो ही रहा। क्या लगता है कैसे ये सब होगा खत्म? ये तो हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। जितना इन लोग के लिए कानून लाए, बड़ी से बड़ी सजा लाए, फर्स्ट एक कोर्ट में लोग शॉर्ट में केस लाए और सजा दे। यही है कि इसके पीछे देखिए जो साजिश है, पहले तो बताया गया कि लड़की ने सुसाइड किया, ठीक है। 3 घंटे तक उसका माँ बाप हॉस्पिटल के बाहर आता है, 3 घंटे तक उसको मिलने नहीं दिया जाता है। उसके बाद जब उसके मम्मी पापा जाते हैं उससे मिलने के लिए, तो उसका हालत देख के उन लोगों का सवाल होता है ये सुसाइड है ही नहीं। उसके बाद आस्ते आस्ते पूरा जाके मीडिया में फ्लैश होता है कि ये रेप है, उसके बाद फिर फ्लैश होता है ये गैंग रेप है। तो सबसे बड़ा बात ये देखिए कि एक जो माँ होती है, अब बाप होता है, तो वो कितने जद्दोजहद से अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए कितना अमाउंट खर्च होता है, कितना अपने आप को सेक्रीफाई करता है, अपना हर ख्वाहिश अपने नीचे दबा दिया जाता है अपने औलाद के लिए। तो सब कुछ पूरा करने के बाद वो बेटी कहाँ गई? अगर बंगाल सबसे सेफ सिटी है, हमारे मेयर साहब ने बोला ना आप लोगों को कि सबसे सेफ सिटी है, कैसे कि एक प्रचार किया जाता है कि बंगाल सेफ नहीं। क्यों? बंगाल कितना सेफ सिटी आप बताइए ना। आयो दिन क्राइम हो रहा है, आयो दिन इस तरह की हो रही, कब रुकेगा ये चीज़? ये आज उनकी बेटी थी, उनकी बहन थी, कल आपका भी नंबर आएगा। आप चुप रहिएगा तो आपका भी नंबर आएगा। इसलिए जो हक बात है आपको बोलना होगा। डिमांड यही है कि इसके पीछे जितने भी लोग हैं उसको सामने आना चाहिए। ये केस को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना रंग न दे। एक आम माँ बाप होने के नाते ये चीज़ सोचे कि वो किसी की बेटी थी, तो इस मुद्दे को ये करे कि जो भी इसके पीछे जो भी साजिश है उसको सामने आने दे। इस मामले की जांच कर रही है सीबीआई, तो क्या लगता है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा? देखिए, हिंदुस्तान के संविधान पे ही सबको भरोसा है, तो ये दूध का दूध पानी का पानी होगा, इसके पीछे जो भी है। और ममता बनर्जी का साफ कहना है कि जो रेपिस्ट है उसको फांसी मिलनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसलिए मैंने आपको क्या बोला, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको पॉलिटिकल रंग ना देके एक इंसाफ मांगे, तभी इंसाफ हो सकता है। अगर हर पार्टी अपने अपने हिसाब से सोचेगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा। सब अपना अपना पॉलिटिकल फ़ायदा देखेगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को जो भी कलर देना वो अपना दूसरी चीज़ में दीजिए, इसमें इंसाफ चाहिए तो इंसाफ चाहिए बस। बीजेपी का साफ कहना है कि जो हेल्थ मिनिस्टर है ममता बनर्जी उनको रिजिग्नेशन देना चाहिए। जब उसका सीबीआई के जांच हो रही है, जब उसका डिफ़ॉल्ट होगा तो उसको मतलब 100% देना ही चाहिए। जब उसका फॉल्ट पाया जाएगा तो उसको देना ही चाहिए। अभी तक जो रिपोर्ट आई है या पुलिस ने जो अपनी जांच में पाया कि एक ही आदमी जो है इस मामले में कसूरवार है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो जनता या फिर कई लोगों का कहना है कि इसमें कई लोग हो सकते हैं। आप लोग का क्या मानना है? देखिए, जिस तरह से मीडिया में फ्लैश आउट हुआ है कि ये चीज़ पाया गया, वो चीज़ है, तो इससे बहुत सारे मीडिया पे आया कि ये गैंग रेप भी है। अब सीबीआई इसका प्रॉपर जांच करेगी, वही बता सकते हैं कि इसमें मामला क्या है। अब जो बंदा को अरेस्ट किया है, आप उसको देख लिए, उसके फेस पे एक जरा डर नहीं है उसके फेस में। आपने देखा है ना, उसके बजाते वो खड़ा हुआ, मतलब कि वो हमको तो लगता है कि उसके अंदर मतलब कि पुलिस का कुछ भी ये नहीं है। सोचिए ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आम आदमी सेफ नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या करेगा? सबसे मुद्दा ये है कि इंसान सोचता है कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में जाए तो राहत मिलेगा, सब चीज़ से सुकून। जब वहाँ भी सेफ नहीं है, जब डॉक्टर वहाँ के डॉक्टर सेफ नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? आम जनता कहाँ जाएगी? 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को जो बीच में जो घटना पेश आया आरजीकल हॉस्पिटल में, क्या कहेंगे? देखिए, कौन लोग हो सकते हैं? ये जो इंसानियत के जो भी किया है, वो इंसानियत को शर्मसार किया है। वो लोग हैं, वो लोग चाहते, जो लोग ये घटना किए, वो लोग चाहते हैं कि सच को सामने नहीं आने देना। ये वही लोग हो सकते हैं।
उनका जो मंशा है, जो सच है उसको सामने नहीं आने दे। वही कोई भी आदमी जाके अगर हम मारा पीटी करेंगे तो उससे इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ कानून संविधान पे यही रखना होगा, भरोसा रखना होगा, उसी हिसाब से चलना होगा, तभी जाके इंसाफ मिलेगा। कल मोदी जी ने भी लाल किला से कहा कि इस घटना पर क्या लगता है कि पूरे देश को इसको लेकर स्ट्रांग। देखिए, मोदी जी बोले बहुत अच्छा बात है, लेकिन मोदी जी मणिपुर पे भी चुप थे, उनका बात ही छोड़ दीजिए। ये बंगाल में हुआ है, तो यहाँ की सीएम ममता बनर्जी है, वो अपने हिसाब से देख रही है। वो उनका पब्लिक डिमांड था कि सीबीआई में होना चाहिए, ममता बनर्जी ने सीबीआई को दे दिया। अब सीबीआई का काम है कि इसमें कौन कौन लोग हैं, नहीं है उसको लेके आएंगे। आज तो आप लोगों ने मेडिकल से गांधी मूर्ति तक मोमबत्ती जुलूस निकाला, आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या आप लोग और भी कुछ करेंगे? देखिए, जब ये होगा, हम लोग हर कदम से कदम मिला के, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग कदम से कदम मिला के खड़े हुए हैं हर जगह उसके साथ। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो बहन के साथ जो आरजीकर में घटना हुआ, उनके साथ हमारी संवेदनाएं, उनके परिवार के साथ हम सभी लोग खड़े हैं। और आज हम लोग का कैंडल मार्च था, तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं सारे लोग, और हमारी डिमांड यही है कि जो रेपिस्ट है, हमें लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, जो संजय राय को गिरफ्तार किया गया, सिर्फ वो मुझे लगता है मोहरा है। उसके पीछे कई सारे बड़े नाम हो सकते हैं, साजिश हो सकती है छुपी हुई, चूँकि जो चीज़ें सीमेन मिला है उससे लगता है कि बहुत सारे लोग थे। तो मेरा सरकार से यही डिमांड है कि आप भी सीएम हैं, और प्रधानमंत्री से भी डिमांड है कि प्लीज़ आप जो रेपिस्ट है उसको बिना किसी चीज़ को देखे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और उसको पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए कि निर्भया के बाद जो 10 सालों तक शांत था माहौल, वैसा अब ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए कि जब तक ये दुनिया रहे, हिंदुस्तान रहे, तो वैसा माहौल शांत रहना चाहिए। किसी बहन के, किसी की बेटी के खिलाफ इस तरह के मन में सवाल भी लोगों के पैदा नहीं होना चाहिए कि इस तरह की बात करें। और जो लोग आपका वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बारहा ऐसा होता है कि जब हम सड़क पे होते हैं तो कुछ लड़के जो है किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी, छेड़खानी करते, स्टेयर करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आवाज़ उठाया कीजिए। अगर आप किसी लड़के को उसी वक्त रोक देते हैं कि अगर जब वो किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा होता है, तो आप समझिए कि समाज को एक रेप फ्री कल्चर बनाने में सहयोग करते। तो अगर आप अकेले हैं फिर भी रोक दीजिए, पिट जाइए, मगर अगर 4 लोग 5 लोग मिलकर किसी लड़की को रास्ते पर चलते बदनाम कर रहे हैं, कुछ कमेंटबाजी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो है अपना चीज़ को देखते हुए उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कीजिए, लोगों को बताइए, और अपने घर में, अपने समाज में जहाँ कहीं भी लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा, प्लीज़ आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। बात रही रेप का, तो 2013 में निर्भया हुआ, फिर कठुआ हुआ, हाथरस हुआ, मणिपुर हुआ, और उसके बाद पश्चिम बंगाल हुआ। ये रुक नहीं रहा है। कल बिहार में 2 गैंग रेप हुए, उड़ीसा में 2 गैंग रेप हुआ है, तो ये रुक नहीं रहा है। ये समझिए कि एक तरह से कल्चर बन गया है हिंदुस्तान का। तो हिंदुस्तान नोन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, हिंदुस्तान नोन बाय इट्स डाइवर्सिटी, इट्स डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान नेवर नोन बाय द दिस रेप कल्चर। सो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी फास्ट ट्रैक जरिए सीबीआई को चला गया, ऐसा नहीं कि अब जो है साफ हो जाए, क्योंकि सीबीआई बहुत सारे मामले में 10-10 साल बाद कहती है कि कुछ नहीं मिला। तो सीबीआई फास्ट तरीके से इसका जो है जो भी कल्प्रिट्स है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करे, और सब लोग अगर जो है करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर सज़ा नहीं मिली 2-4 महीनों के अंदर, तो फिर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और इस बार इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं सबसे पहले जो है ना, हम देश भर के जितने भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हम उनके लिए कहेंगे कि आप सबसे पहले सरकार से डिमांड करें। आपको गवर्नमेंट जो है रेस्ट रूम क्यों नहीं दे रही है, आपको आज़ादी क्यों नहीं दे रही है। जितने भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो सरकार से डिमांड करें कि हमें रेस्ट रूम दिया जाए, रेस्ट रूम के बाहर हमें गार्ड्स दिया जाए, ताकि दोबारा ये घटना कभी ना घटे। और जल्द से जल्द इस घटने के लिए जो है ना हमें इंसाफ चाहिए। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम इसी तरह नारेबाजी करते रहेंगे, रास्तों को जाम करते रहेंगे, ताकि हम इसलिए करें ताकि ये दोबारा केस हमारे घर पे ना आए। लोग चाहती है हम चाहते हैं कि उन मुजरिम को सज़ा मिले जो वो डॉक्टर के साथ हुआ, वो किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में इंडिपेंडेंस डे हम क्यों बनाएं, जब हमें आज़ादी, एक पूरे वुमेन को एक तरह की आज़ादी मिली ही नहीं है। देखा जाए तो हर जगह तुम वुमेन को बोला जाता है कि तुम छोटे कपड़े पहनते हो, तुम ऐसे बाहर जाते हो, अकेले जाते हो। तो इसमें लड़कों की गलती है कि वो इस नज़र से क्यों देखते। आप अपनी नज़र को इतने अच्छे से रखें कि वुमेन को कभी उनके अंदर डर ना रहे। कुछ करने से पहले वो डरे नहीं, बस हम इतना चाहते हैं कि वो मुजरिम को सज़ा मिले।